नमस्कार दोस्तों, अध्याय 3 पढ़ेंगे आज हम लोग विराम चिन्ह। इससे पहले कि अगर मेरी 2 वीडियो नहीं देखी आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 की, तो आप देख सकते हैं। अध्याय 3 में आते हैं विराम चिन्ह। विराम का तात्पर्य विश्राम या रुकना है। जब हम अपने भावों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं तब एक भाव की अभिव्यक्ति के पश्चात कुछ रुकते हैं, इसे विराम चिन्ह कहते हैं। अच्छा, विराम चिन्ह जो आपको मैं सारे बताती हूँ, उससे पहले मुझे एक शब्द बताइए कि अगर कोई ऐसा शब्द हो, एग्जाम्पल हो, जिससे हमारा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाए, तो वहाँ विराम चिन्हों की कितनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल पे आइए, रोको मत जाने दो। ये डिटेल आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा इम्पोर्टेंस बता रही हूँ विराम चिन्हों की क्या इम्पोर्टेंस है। रोको मत जाने दो। दूसरा देखिए, सेंटेंस सेम है, सेम शब्द लिखेंगे, रोको मत जाने दो। अब दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूप दिखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक अल्प विराम ने हमारे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल दिया। जहाँ पर एक नेगेटिव आता है वहीं पर एक पॉजिटिव आ रहा है। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। यहाँ से आप समझ रहे होंगे जो हमारे चिन्ह है विराम चिन्हों के कितनी इम्पोर्टेंस है। आइए ये विराम चिन्ह समझते हैं। ये आपने पढ़े हुए हैं पहले से, पर फिर भी एक बार दोबारा बता देती हूँ। पूर्ण विराम इस तरह से क्रॉस करके बनता है। प्रश्नवाचक, निर्देशक, ये होता है हाइफन यानी कि योजक। ये किसी नाउन के साथ में, किसी संज्ञा के साथ में आता है, या किसी हॉस्पिटल का नाम, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम, स्कूल का नाम, वहाँ पर आता है। जहाँ पर भी आपको संज्ञा यूज़ होगी। फिर है कोष्टक यानी कि ब्रैकेट, नया पैरा बनाने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। फिर ये है व्यक्तिवाचक, जहाँ पर किसी का नाम आएगा, जैसे आपका नाम, मेरा नाम। फिर विस्मयादिबोधक, जिसमें एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे शाबाश, आहा, ओह, इस तरह के शब्दों के साथ में। इसे इंग्लिश में हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। फिर है अल्प विराम। शब्द चिन्ह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो शब्द चिन्ह लिख के गुंजन मैम शॉर्ट एंड क्लासेस ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम वाक्यांश पे। दो या दो से अधिक शब्दों को बिना लेखनी उठाए लिखने की प्रक्रिया को शब्दांश कहते हैं। अब हम इसे क्यों करते हैं, इसकी लास्ट लाइन में आप इसका आपको मीनिंग पता चलेगा। वाक्यांश के प्रयोग से आशुलिपि लेखन में अति तीव्रता आती है, इसलिए हम इसे यूज़ कर। यहाँ पर आप पेज नंबर 16 निकालिए, आपको पता चलेगा। जैसे उसका, अब एक साथ बनाएंगे उसका। इसी तरह से उनका। अगला देखिए, बेचे हैं, अनेक हैं, उतने हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने उन्हीं शब्दों को अलग अलग ना लिखकर एक ही बार में लिखा, इससे हमारी तीव्रता आती है। इनको पढ़ लीजिए। अध्याय 7 और 8 आप अपने आप तैयारी कीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।